साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। और SD मॉडल जो चौक है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो बस स्टैंड के पीछे है, यहाँ जो चौक है आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो रेड लाइट्स लगाई गई हैं इनको लेके इनके विरोध में कांग्रेस जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुँचे हैं। इनके खिलाफ़ जो है यहाँ पे लगाई गई है। इनका कहना है कि बिना प्लानिंग के जो है ये लगाई गई हैं, कोई प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर जो हैं वीरेंद्र सिंह राठौर जी हैं, वो पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कारण है। देखिए, लाल आतंक, जिसे मैं लाल बत्ती का आतंक कहूँगा, वो आज पूरे शहर के अंदर व्यापक रूप से इस मौजूदा सरकार ने फैलाने का काम कर दिया। दो मुद्दे, पूरे शहर के 18 चौक आइडेंटिफाई करके 18 चौकों के ऊपर रेड लाइट लगाने का काम किया। इससे पहले मैं अपनी बात आगे रखूं, उपल जी मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पहले उस लाइट की तरफ देखिए जो पीली है। अब ये रेड लाइट लगाई गई थी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, पर अब ये येलो है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं चल रहा। ये सारा दिन ये येलो ही रहेगी। अब ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक, हटना भाई जरा, सारी सड़कें खाली हैं। इधर भी आइए, इधर भी आइए, तो आप देख सकते हैं सड़क आप वीरेंद्र राठौर जी जो है कांग्रेसी नेता जो है सड़क है, दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बात सामने आ रही है कि तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बगैर सोचे समझे करनाल के अंदर जहाँ दिल किया वहाँ रेड लाइटें लगाने का काम कर दिया। रेड लाइट लगाना अच्छी बात है, ट्रैफिक को कंट्रोल करना अच्छी बात है, पर रेड लाइट लगाने से पहले दो चीज़ें हमेशा देखनी चाहिए कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ है और एक्सीडेंट होने के चांसेस कहाँ हैं। उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके आप रेड लाइट्स को लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु ऐसा लगता है कि जैसे रातों रात कोई ख्याल आया और एकदम से पूरे शहर के अंदर रेड लाइटों के खंभे खड़े कर दिए गए और पूरे शहर को के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बजाय पूरा शहर आज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो 15-15 मिनट के लिए लोग सड़कों पर खड़े हैं और सड़कें खाली हैं। सर 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मैं आ रहा हूँ इस बात पे, जो GM है स्मार्ट सिटी के, उन्होंने बयान जारी किया कि हम सर्वे करना भूल गए थे इसका। मैं इस पे आ रहा हूँ कि और भी हैरानी करने वाली बात यह है कि करनाल के लोग जो टैक्स सरकार को देते हैं, करनाल के लोगों का इकट्ठा किया हुआ 160 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में जो सरकार को मिला, वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 160 करोड़ इन 18 चौकों के ऊपर खर्च करके लाइट लगाने का काम इस सरकार ने कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के चलान जो हैं वो लोगों के घरों में पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर गया, 5,000 का चलान घर बैठे बैठे उसके ऊपर पहुँच रहा है। लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप किए, आज सुबह भी मुझे इसलिए आना पड़ा कि लोगों के व्हाट्सएप लगातार आ रहे हैं कि चलान हो रहे हैं और लगातार घरों में चलान भेजे जा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, चलान करिए, हम चलान के खिलाफ़ नहीं हैं, पर लोगों को सहूलियत तो दे दो। पहले तो सड़कें ऐसी बना दो जो चलने लायक हो। पूरे करनाल शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं है जो 2 किलोमीटर का भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जो पूर्ण रूप से ठीक है। हर 100 मीटर में सड़कों पे गड्ढे हैं। सरकार सड़कें तो दे नहीं रही, चलान दे रही है। आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो? नो पार्किंग के लगातार चलान जो हैं वो किए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई पार्किंग जोन है डिफाइंड इस शहर के अंदर? मुगल कनाल के ऊपर आप नो पार्किंग का चलान कर देते हो। मुगल कनाल के ऊपर आपने पार्किंग कहाँ बना रखी है, सरकार बताए। कमेटी चौक के ऊपर आप, कोई आदमी घर से निकला, वो कमेटी चौक में उसने कुछ खरीदारी करनी है तो अपनी गाड़ी तो कहीं खड़ी करेगा, या आप कह दो कि गाड़ी लेकर बताओ पैदल आओ, घर से पैदल चलो। तो उपायुक्त से आपने बात की इस संदर्भ में? उपायुक्त की आँख फूट रही है, उसकी आँख फूट रही है क्या? जब 160 करोड़ के टेंडर वो दे सकता है, उसकी आँख फूट रही है। बात करने का क्या मतलब है? ये तो मुख्यमंत्री को देखना चाहिए, उपायुक्त को देखना चाहिए। साइन नहीं करे उपायुक्त ने 160 करोड़ के ऊपर, पूछा नहीं होगा भाई कहाँ लगाओगे, क्यों लगाओगे। ये कैमरे जो लगाए होंगे 160 करोड़ रुपए DC करनाल ने सैंक्शन किए थे, वो कैमरे चलान कर रहे हैं।
तो डीसी ने पूछा नहीं कि नो पार्किंग के तुम चलान करोगे भाई इन कैमरों से, सर, सर्वे तो पार्किंग करना- कहाँ लगाओ, पार्किंग कहाँ दोगे? 160 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में सर्वे करना भूल गई, ये क्या दुख हुआ? और मजाक ये है कि मीडिया के ऊपर ही स्मार्ट सिटी के ऑफिसर्स बोलते हैं कि हम सर्वे करना भूल गए। कोई 1 रुपये की चीज़ लगानी थी क्या, सर्वे करना भूल गए? या 160 करोड़ कोई छोटी रकम है क्या? बगैर सर्वे करे आपने लाइटें लगाने का काम कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि करनाल का एडमिनिस्ट्रेशन तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में संलिप्त है ही है। मुख्यमंत्री की तो आँख बिल्कुल बंद है। वो तो उन्होंने तो तीन चीज़ें याद कर रखी हैं: सबका साथ सबका विकास, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन और खर्ची पर्ची की सरकार नहीं है। ये 3 चीज़ें सीख रखी हैं। जैसे लगता है कि इसे पढ़ा के भेज दिया हो जब सीएम बनाया हो हरियाणा का, बस तू ये 3 चीज़ें बोलते रही हो, बाकी हम अपने आप करते आपका रहेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? कुछ मेरा फर्क पड़ेगा इससे? मेरा ये स्टेप है कि मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। करनाल की जनता जो त्राही कर रही है, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस चलान के सिस्टम को जल्दी बंद नहीं किया गया और प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं इसकी बनाई गई, तो मजबूरन हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और सरकार की ईंट से ईंट इस मुद्दे लोगों को से बचाने कुछ का। कहना चाहेंगे सर? लोग बहुत परेशान हैं, सोशल मीडिया पर लोग मैसेज डाल रहे हैं बार बार, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों से मेरी यही अपील है कि लोग भी आवाज़ उठाएं। मैं बारी बारी बोलता हूँ, करनाल के लोग बोलते नहीं हैं। करनाल के लोगों को बोलना शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं बोलोगे तो इस प्रकार के नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए आपके शहर में आते हैं, वो आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का काम करेंगे। अब लोगों का ही पैसा 160 करोड़ रुपए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लाइटों को लगाने का मकसद ये था कि आप चलान के मार्फत पैसे इकट्ठे करो। लोगों के पैसे से लोगों की जेब के ऊपर डाका मारने का ये बहुत बढ़िया नया तरीका निकालने का काम इस सरकार ने किया है। तो हमारे साथ राजेश शर्मा जी है। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो राठौर साहब? साथियों, अभी आपने सुना कि यहाँ पे जो लाइटें लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे जो यहाँ लगाए गए हैं, इनके विरोध में जो है कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ कार्यकर्ता हैं यहाँ सड़क पर उतरे हैं। आपने अभी देखा, उन वीरेंद्र राठौर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, उनसे बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं जो है वो आम जन को यहाँ आ रही है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।